धत तेरी की, सत्यानाश, हे भगवान, मार डाला। मार नहीं दिया, सिर्फ पूरी की पूरी तलवार घुसा दी इसने तो उसके अंदर। ये क्या किया तुमने? क्या तेरी सटक गई है? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसके अंदर से कुछ लोग तलवार पकड़े घोड़े पर बैठे हमला करने आ रहे थे। अरे बेवकूफ इंसान, वो तुम पर हमला नहीं करने आ रहे थे। टीवी के अंदर सिर्फ फिल्म चलचित्र चलते हैं। वो लोग इस डब्बे के अंदर से बाहर। फिलहाल सब चुप हो जाओ। राजकुमार, आपको इस दुनिया के रीति रिवाज सीखने होंगे। आप ऐसे ही किसी भी चीज पर तलवार से हमला नहीं कर सकते। लगता है इतने वर्षों में जो बदलाव आया है उसे समझने में कुछ समय लग जाएगा। एक क्या हुआ? एकांशी, तुम्हारे घर के अंदर से काफी तेज कुछ टूटने की आवाज आई थी। इससे तुम्हें क्या? अपने काम से काम रखो। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमने रहने के लिए तुम्हारे इस कैफे के सामने ही फ्लैट लिया है और हमारा खाना यहाँ इस कैफे में। हे ईश्वर, भूतों को देखना क्या कम था जो अब ये लोग भी आ गए। एकांशी, क्या ये लॉकेट तुम्हारा है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हारे पास कैसे आया? इतनी रूड तरीके से क्यों पूछ रही? तुम्हारा लॉकेट तुम्हें पता होना चाहिए। आई एम सॉरी यार, पर आज मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब है। रात में, राजकुमार, क्या तुम मुझे इस लॉकेट के बारे में बता सकते हो? क्या ये लॉकेट मेरी रक्षा के लिए है? हाँ, ये लॉकेट तुम्हारा ही है और ये तुम्हारी बुरी ताकतों से रक्षा करता है। अब हम सब कुछ समझ पा रहे हैं एकांशी। पहले हमें लगा आप वीरशान है, पर हाँ है। छत्री भ्राता के वापस आते ही सारे राज खुल जाएंगे। पता नहीं ये छत्री अंकल कहाँ चले गए हैं। अब वे ही वापस आकर सारे राज खोलेंगे। एक घना जंगल, बाहरी हिमालय। हे घृतदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए एवं दर्शन दीजिए। इतने वर्षों बाद तुमने हमें बुलाया, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है। फॉल्स। गुरुदेव, राजकुमार अद्वितीय लौट आए हैं। इसके साथ वो भी लौट आई है जो 13वां अंश एकांशी को समाप्त कर देना चाहती है। जिन न करो शिष्य। अब जब राजकुमार लौट आए हैं तो वीरशान भी लौट आएगी। तुम्हें बता दे, एकांशी का रक्षक उसके पास पहुंच चुका है। अब तुम्हें इस कहानी के आखिरी युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी वजह से ही कई जीवन में खुशहाली एवं शांति लौटेगी। उन सभी को मुक्ति मिलेगी जो जीवन एवं मृत्यु के कालचक्र में उलझ चुके हैं। हम चलते हैं, परंतु याद रहे कि तुम्हारी हर विपदा में तुम्हारे साथ हैं। हंस वॉट, सत्य की विजय हो। कैफे में, राज साहिल, तुम दोनों यहाँ इस कैफे में खाना खा रहे, पता है ना ये कैफे किसका है? हाँ, एकांशी का कैफे है। क्या हुआ? एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब तुम यहाँ आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? वैसे मैं तो उस झूठी लड़की से मिलने आई हूँ, एकांशी से। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्यों जलती हो तुम मुझसे? मैं जलती हूँ और तुमसे जले मेरी ज्योति। तुम बता क्यों?
नहा दत्ता पाने के लिए बोलती फिरती हो कि यू कैन शी घोस्ट। इतने ही भूत दिखते हैं तो बुलाओ उन्हें। एक मिनट तुम अपने पापा को क्यों नहीं बुलाती? वो भी तो भूत बन गए होंगे। या बुलाओ अपने किसी यार भूत को। अरीविया चुप हो जाओ। अचानक एकांशी का रूप बदल चुका था। अरीविया भी उसका चेहरा देख कुछ डर सी गई। धड़ाम। फॉल्स। हम इतने कमजोर नहीं कि किसी को अपनी सहायता के लिए बुलाएंगे। हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। हम उसका अंश हैं, जो एक झटके में तुम जैसों को धरती पर सदा के लिए सुला दे। हम वीरशान का अंश है। दरवाजे पर खड़े छतरी अंकल एकांशी के रूप। अब समय आ चुका है एकांशी कि मैं तुम्हें तुम्हारे भूतकाल के बारे में बता दूं। शांत हो जाओ एकांशी, हम आ गए हैं। तुम क्या हो? अब तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ आइए। राजकुमार अद्वितीय आप भी राजकुमार आप भी आइए और यहाँ एकांशी के पास आकर बैठ जाइए। एकांशी, आपने अपने जीवन में जिस पल का इंतजार सबसे ज्यादा किया है वो पल आ चुका है। आज आपके जीवन के सारे राज खुल जाने हैं। एकांशी, आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और चलिए मेरे साथ चलते हैं आपके भूतकाल में। फॉल्स। तेरह 1300 साल पहले MWA। आखिर क्या रहस्य है एकांशी के भूतकाल का? हम हफ्फ बैलर कारयू।